गरीब बूढ़ा आदमी जिसने कभी हार नहीं मानी। किसी छोटे से कस्बे में एक बूढ़ा आदमी रहता था। नाम था रामू काका। सफेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखों में थकी हुई पर उम्मीद से भरी चमक। वह हर सुबह अपनी पुरानी साइकिल पर निकलता और मोहल्ले मोहल्ले जाकर जूते चप्पल की मरम्मत करता था। लोग उसे देखते और कहते, अरे काका, अब छोड़ो ये मेहनत, इस उम्र में भी साइकिल लेकर निकलते हो। रामू काका बस मुस्कुरा देते, जब तक सांस है काम है बेटा। उनके पास न बड़ा घर था न परिवार। सालों पहले पत्नी गुजर गई थी और एक बेटा था जो शहर जाकर नौकरी की तलाश में गया, पर फिर कभी लौटा नहीं। कई लोग कहते कि शायद वह दुनिया में ही नहीं रहा, पर रामू काका आज भी हर शाम अपने छोटे से घर के बाहर दीपक जलाते और आसमान की ओर देखते हुए कहते, कहीं ना कहीं मेरा बेटा जरूर होगा और एक दिन वो लौटेगा। संघर्ष की शुरुआत रामू काका की उम्र 65 के पार थी। हाथ कांपते थे, आंखें कमजोर थीं, लेकिन काम के लिए उनका जुनून आज भी जवान था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो अपनी साइकिल पर बैठकर निकल पड़ते। किसी के जूते का तल्ला जोड़ते, किसी के चप्पल का फीता लगाते और शाम को कुछ सिक्के लेकर लौट आते। दिन का अकमाया पैसा मुश्किल से उनके पेट के लिए काफी होता। कभी कभी तो 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता, पर फिर भी उनके चेहरे पर मुस्कान रहती, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं मरता। मुश्किलें बढ़ी, कुछ महीने बीते। बारिश का मौसम आया। रामू काका की साइकिल पुरानी होने के कारण अक्सर बीच रास्ते में टूट जाती। कपड़े भीग जाते, पैसे कम मिलते और बीमारियां बढ़ती। कई बार शरीर जवाब दे देता, पर वो कहते, अगर मैं रुक गया तो भूख मुझसे आगे निकल जाएगी। लोग दया दिखाते, काका अब छोड़ दो काम, आराम करो, पर वो हर बार कहते, अगर मेहनत छोड़ दी तो जीने का मतलब क्या रहेगा। एक नई शुरुआत। एक दिन जब बारिश बहुत तेज हो रही थी, रामू काका मंदिर के पास खड़े थे। उसी समय एक आदमी अपनी नई चमचमाती कार से उतरा और मंदिर में गया। लौटते वक्त उसने देखा कि रामू काका पानी में भीगते हुए जूते सी रहे हैं। वह रुका और बोला, काका, इतनी उम्र में भी यह सब, आपको डर नहीं लगता बीमार पड़ने से? रामू काका ने मुस्कुराकर कहा, साहब, जब पेट खाली हो तो डर से ज्यादा दर्द होता है। वह आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर उसने जेब से कुछ पैसे निकालकर कहा, ये लो, थोड़ा आराम कर लो। रामू काका ने पैसे लेने से मना कर दिया, साहब, मैं भीख नहीं लेता, अगर कुछ देना है तो जूते सिलवा लो। उस आदमी को यह जवाब छू गया। वह बोला, आपका आत्मसम्मान सलाम के लायक है काका। किस्मत का मोड़। कुछ दिन बाद वही आदमी दोबारा आया। इस बार उसके साथ कैमरा और कुछ लोग थे। उसने रामू काका की मेहनत की कहानी वीडियो में रिकॉर्ड की और सोशल मीडिया पर डाल दी। वीडियो वायरल हो गया। देश भर के लोग उस बूढ़े जूते वाले काका से प्रेरित होने लगे। किसी ने कहा, यह हैं असली मेहनती भारत के लोग। किसी ने लिखा, जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। जल्द ही एक बड़ी कंपनी ने उन्हें ढूंढ निकाला और कहा, काका, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, आपके नाम पर एक रामू शू रिपेयर सेंटर खोलते हैं। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, पर जब दुकान खुली और बोर्ड पर उनका नाम लिखा देखा तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वो बोले, मेहनत का फल देर से मिलता है, पर मिलता जरूर है। बेटा लौटा। एक दिन दुकान के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था, करीब 35-36 साल का, चेहरे पर पछतावा, आंखों में नमी। वो बोला, काका, पहचानो मुझे? रामू काका ने गौर से देखा, फिर रो पड़े, मेरा बेटा, तू सच में लौट आया? बेटा बोला, हाँ बाबा, मैंने बहुत गलतियां की, पर आज जब सोशल मीडिया पर आपका वीडियो देखा तो समझ गया कि असली हीरो तो आप हैं। दोनों गले लग गए। आसपास के लोग तालियां बजाने लगे। रामू काका ने कहा, बेटा, जिंदगी हमें तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन अगर हम झुक जाएं तो हार जाते हैं, अगर डटे रहें तो जीत हमारी होती है। नई पहचान। अब रामू काका के शहर में उनके नाम से कई शू रिपेयर सेंटर खुल चुके हैं। वो अब किसी और की नहीं, बल्कि अपने बनाए हुए ब्रांड के मालिक हैं। लोग दूर दूर से उन्हें मिलने आते हैं। स्कूलों और कॉलेजों में उनकी कहानी सुनाई जाती है। कभी हार मत मानो, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। कई पत्रकारों ने उनसे पूछा, काका,
आपकी सफलता का राज क्या है? वो हमेशा मुस्कुराकर एक ही बात कहते, जब मैं गरीब था तब मेरे पास सिर्फ 2 चीजें थीं, मेहनत और उम्मीद। बस इन्हीं 2 चीजों ने मुझे आज यहां तक पहुंचाया। कहानी की सीख रामू काका की कहानी हमें यही सिखाती है, उम्र, गरीबी या हालात कभी किसी के सपनों को नहीं रोक सकते। हार तब होती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। कभी कभी सफलता हमारे दरवाजे पर नहीं आती, हमें खुद उसे ढूंढने के लिए चलना पड़ता है। अगर 70 साल का एक बूढ़ा आदमी हार मानने से इनकार कर सकता है, तो हम और आप क्यों नहीं? हर ठोकर, हर असफलता हमें कुछ सिखाने आती है, और जब तक हम कोशिश करते रहेंगे, जीवन में कोई भी मंजिल असंभव नहीं। दोस्तों, रामू काका की कहानी हमें यही सिखाती है, जीत हमेशा उसी की होती है जो आखिरी सांस तक कोशिश करता है। इसलिए याद रखिए, हार तब होती है जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। जिंदगी आपको जितनी बार गिराए उतनी बार उठिए, क्योंकि जो गिरकर भी उठता है वही असली विजेता होता है। तो दोस्तों, मुझे कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा रहा और सब्सक्राइब करना ना भूलें।